अगर देश के प्रधानमंत्री शायद इंडिया में होते तो कहीं ना कहीं पनौती लग जाता। तो मुझे वो पनौती से हम बचे। और ये जो आप जो है मोब लिंचिंग करा रहे हैं, आप मणिपुर को जला रहे हैं, आप नूह को और मेवात को जला रहे हैं, आप बंगाल को जला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं, आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही हरकतें कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस भी किया। और आज उसी रास्ते से आप 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि एनडीए भी जो है घमंडी और पाखंडी है, इंडिया भी घमंडी है, इनके अंदर में भी सब आरएसएस के लोग। और चक्रपाणी जी को ये नहीं मालूम कि चांद जो है एक उपग्रह है और जो हमारा पृथ्वी है वो एक ग्रह है। चांद पे अभी पानी नहीं है। चांद पे पहले भी अमेरिका और रशिया जा चुका है। वहाँ पे इसरो का न जाने कितने सालों का मेहनत ने रंग लाया है। और आज जो है इसका जो है ये क्रेडिट ले रहे हैं कि चांद हमारा है, चंदा मामा, सपनी मामा हमारा है। तो हम बहुत खुश हुए इस बात का, चक्रपाणी का स्टेटमेंट देख के, कि एक हमारे चौथी पास प्रधानमंत्री और एक चक्रपाणी चौथी फेल जो हमें सिखा रहे हैं, जो है ज्ञान दे रहे हैं और साइंस की बातें में अपनी अड़ंगा दे करके और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा आपके चैनल से कि भैया हमारे ये गणराज्य भारत को छोड़ो और चांद पे जा करके हिंदू राष्ट्र बनाओ। और वो जो 3% जो ब्राह्मणवाद, जो अनपढ़ लोग जो पूजा पाठ करके धंधा चला रहे हैं, जाके वहीं पूजा पाठ करो, वहीं शुद्धिकरण करो। हमारे भारत को गणराज्य रहने दो, सेकुलर रहने दो। हम जो है हम अपनी जो विषमता में, हम जो बहुत सारे जाति और धर्म में रह रहे हैं शांति से, हमें रहने दो। यहाँ आप मत तोड़ो। आप फिर चांद को लेना है तो जाओ 203 कंट्री से आप बात करो कि चंदा मामा किसका है। मैं तो उस दिन खुश हुआ था जब 6:04 पे चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था और मुझे पता चला कि हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी अफ्रीका में है। तो मैंने कहा थैंक गॉड ये चंद्रयान अब ये सफल जरूर होगा। और सफल हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री शायद इंडिया में होते तो कहीं ना कहीं पनौती लग जाता। तो मुझे वो पनौती से हम बचे। और ये जो है हमारे इसरो का मेहनत जो 1963 से लगातार लगे हुए हैं, सरकार किसी की भी हो, हमारे वैज्ञानिकों को जो धत्ता बता कर करके ये धर्म कर्म में हिंदू मुस्लिम कर करके ये धर्म की चाशनी में हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो अब कहाँ गया? अब मान लिया ना कि हमारा साइंस भी है। तो साइंस को इन्होंने धत्ता बना के और अब कह रहे हैं कि वो शिव बाबा का स्थल हो गया, वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो जाइए, आप जाइए, हमें मत भेजिए। और हमारे भारत को जो हमारा खुशहाल है उसे खुशहाल रहने दीजिए, गणराज्य रहने दीजिए। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। नहीं, चक्रपाणी जी जो ऐसा चक्र चलाएंगे कि चांद पे पानी ही पानी होगा। वो चक्रपाणी जी से कहिए कि आप चक्र चलाइए। पहले आपने गौमूत्र पिलाया, खूब पिए। और जब वैज्ञानिकों ने कहा कि गौमूत्र में 1200 से ज्यादा उसमें कीटाणु हैं और वायरस है, तो खामोश हो गए। आपने उसी अपने आश्रम में लोगों को गंदगी में आपने पिया और पिलाया। पिए ना। आपने गौ माता को माता कहा, अब चंदा मामा शकुनी मामा आपका हो गए हैं। तो मामा का भाई कुछ तो बनता है। वहाँ भी जो है हमारे क्षुद्र को, हमारे जो बहुसंख्यक हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं, उनको क्यों भटका? वो ना जाना चाहते भैया, आप जाओ ना। कोई तथ्य नहीं है और अज्ञानी लोग हैं ये। और मैंने बार बार आप लोगों को चैनल से कहा कि ऐसे प्रवचन करने वाले, ऐसे अनर्थ बात करने वाले जंगल में जाके अपना प्रवचन दे। इनको जो है समाज को बिगाड़े नहीं। इनको जो है इनको नहीं मालूम कि चांद पे जो है अमेरिका भी गया, चांद पे जो है रशिया भी गया और हमारे हिंदुस्तान। हाँ ठीक है, हमारे एक वैज्ञानिक ने
काम किया है, अच्छा किया है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आज अब पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने की अचीवमेंट है, वहां पे इसरो का नाम तक नहीं आ रहा। अरे एक लाइन लिख देते कि इसरो की अथक प्रयास से ये जो है हमारा अभियान पूरा हुआ तो हम मानते, लेकिन आपने इसरो का नाम तक नहीं लिया और कह रहे मोदी जी ने किया। अरे मोदी जी जब लैंड हो रहा तो अफ्रीका में क्या कर रहे थे? आपको भी उसी में बैठ करके चांद पे जाना चाहिए था। और अब जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 4 में आप इन तमाम जो है पानीगरी हैं या मोदी जी हैं या आरएसएस के लोग हैं, इनको सबको वहीं बसा दो भैया, हम शांति से रहना चाहते हैं। आप भी कह रहे हो कि इनको आरएसएस वालों को और बीजेपी वालों को सबको चांद पे भेज दो, फिर देखा जाएगा 203 कंट्री क्या करेंगे। अमेरिका, रशिया और बाकी क्यों कैसे डंडा मारेंगे, और वहां से अगर चांद के अंदर अगर वहां पे कोई जीव मिल गया तो वो उनको क्या करेंगे वो जाने। लेकिन हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ, हमारा भारत, हम शांति से रहना चाहते हैं। इन विघटन कार्यों से, इन पाखंडियों की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा, और इसीलिए इनके जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है राजनीतिक सलाहकार, ये जो इकोनॉमिक सलाहकार कहते हैं मैं संविधान बदल दूंगा, मैं जो है यहाँ का कानून बदल दूंगा। तो बदल सकते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। ये ताली बजा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं, ये कोरोना में दवाइयां दे सकते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 370 को कहा हटा दिया, लेकिन 3 चीफ मिनिस्टर, 3 गवर्नर नहीं दिए, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ पे अडानी को आपने जो है लद्दाख दे दिया, खदान के लिए जमीनें दे दी, आपने कहा बहु बेटियां शादियां ब्याह सब जगह होगा। तो आपने जो है हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो अपनी बहु बेटियां मुसलमानों के साथ शादी किया। आप वहां पे अपनी समानता नहीं दिखा रहे, लेकिन आप जो ये जहर बो रहे हैं, आप जो है मोब लिंचिंग करा रहे हैं, आप मणिपुर को जला रहे हैं, आप नूह को और मेवात को जला रहे हैं, आप बंगाल को जला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं, आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही हरकतें कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस भी किया, और आज उसी रास्ते से आप 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि एनडीए भी जो है घमंडी और पाखंडी है, इंडिया भी घमंडी है, इनके अंदर में भी सब आरएसएस के लोग और समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। वो आरएसएस लोग जो 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो कहां थे? आज इंडिया गेट पे जितने भी शहीदी के नाम है उसमें आरएसएस का नाम क्यों नहीं है? और सलारे जंग जहां अंडमान निकोबार में जेल है उस पे किसी का नाम क्यों नहीं है? उसमें तमाम जो 65% लोग हैं वो मुसलमानों का नाम है और सिखों का नाम है। शहीद भगत सिंह कहाँ गए? चंद्रशेखर कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? आप वीर सावरकर की बात कर रहे हो, आप जो है बात कर रहे हो गोडसे का, तो आपने किसी ने जो है गांधी को बेच करके खाया, किसी ने जो है अंबेडकर को बेच के खा रहा है, कोई गौतम बुद्ध को बेच करके खा रहा है, और आप सावरकर और गोडसे के नाम पर के बेच के देश को खा रहे हो। कहीं ना कहीं हमारे जो है बहुसंख्यक को मनु जो हमारे जो मूल निवासी हैं उनको बेवकूफ बना करके आप काम कर रहे हो। लेकिन हम लोग जाग गए हैं, अब मानवता के नाम पे, अब इंसानियत के नाम पे, अब ह्यूमैनिटी के नाम पे ऐसा नहीं होगा। मूल मुद्दा से जो हमारा रोजगार है, हमारा शिक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है, उससे भटका नहीं सकते। और इसीलिए राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए लेकर के डॉक्टर दुआ लेके आया है 222 पार्टियों को। हम 522 की तैयारी कर, 542 कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं। हम तेलंगाना में 119 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं जिसमें एनपी भी होगा, और बाकी हम काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो पानीगरी जो हैं, ये जो बाबा हैं, इनको ज्ञान नहीं है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री चौथी पास है, तो ये चौथी फेल हमें दशा दिशा दिखा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आप स्वागत नहीं करेंगे चक्रपाणी महाराज के बयान का? मैं स्वागत, वो चांद पे जाए, हम उस दिन लड्डू बांटेंगे। वो चांद पे जाए, यहाँ जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को बेवकूफ ना बनाए। वो जाएंगे, उस दिन हम पूरा लड्डू बांटेंगे कि एक अज्ञानी साधु गया और हम लड्डू बांटे।